नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि डोटासरा बोले सीएम ने पर्ची पढ़कर दिया। राहुल गांधी पर बयान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल के राहुल गांधी झूठ की दुकान चलाते हैं वाले बयान का पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा, मुख्यमंत्री के आज केंद्रीय नेतृत्व से मिली पर्ची पढ़कर दिए बयान से साबित कर दिया कि राजस्थान में वास्तविक रूप से पर्ची सरकार चल रही है। केंद्र से पहले 10 जुलाई को आएगा राजस्थान का बजट। भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 10 जुलाई को पेश होगा। इस बार सरकार ने 30 जुलाई तक के लिए लेखानुदान लिया था। विधानसभा में मंगलवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सदन का 10 जुलाई तक का कामकाज तय किया गया है। इस बार राजस्थान का बजट केंद्र से पहले आ रहा है। राजस्थान विधानसभा में भी माइक बंद करने की गूंज। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो गया था। अभिभाषण नहीं होना असंवैधानिक है। जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर उनका माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। अब राजस्थान सरकार स्टूडेंट्स को देगी परिवहन भत्ता। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो खुद चलकर स्कूल नहीं आ सकते और जिनको स्कूल तक लाने व ले जाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, ऐसे छात्र छात्राओं के अभिभावकों को शिक्षण सत्र 24-25 में परिवहन भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को हर 3 माह में परिवहन भत्ता दिया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगा। 12वीं तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को यह भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। अपात्र छात्र छात्राओं को अधिकतम 450 रुपए प्रति माह से 10 माह के लिए 3 किश्तों में परिवहन भत्ता दिया जाएगा। पहली किश्त जुलाई माह में, सितंबर तक की सीधे ही छात्र छात्रा तथा उसके अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। इसी तरह अक्टूबर में दूसरी तथा जनवरी में तीसरी किश्त दी जाएगी, जो अप्रैल तक होगी। ये भुगतान विद्यार्थी की शाला में उपस्थिति के आधार पर देय होगा। पेपर लीक मामले में मोस्ट वांटेड ढाका सहित 3 गिरफ्तार उप निरीक्षक भर्ती। पेपर लीक मामले में मोस्ट वांटेड ओम प्रकाश ढाका, सरकारी स्कूल की शिक्षिका सम्मी उर्फ छम्मी व सुनील कुमार बेनीवाल को हैदराबाद व उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम को यह बड़ी सफलता मिली। आरोपी ओम प्रकाश पर 75,000 रुपए, शिक्षिका छम्मी पर 70,000 रुपए और सुनील पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। राजस्थान में जल्द मिलेंगे विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 22-23 तथा 23-24 के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को मिलने वाले निशुल्क टैबलेट के साथ 3 साल तक इंटरनेट कनेक्शन भी निशुल्क मिलेगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को शाला दर्पण में शुरू किए गए नए मॉड्यूल में किस कंपनी का नेटवर्क उन्हें चाहिए, उसका इंद्राज 1 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं। टैबलेट लेने वाली मेधावी विद्यार्थियों के क्षेत्र में नेट कनेक्टिविटी उपलब्धता के आधार पर उनके विकल्प पोर्टल पर कराने को कहा है। बोर्ड की वर्ष 21-22-23 तथा 22-23 की परीक्षाओं में 75% या अधिक अंक लाने वाले 55,800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाने हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। इन अभ्यर्थियों को कॉलेज एडमिशन में राहत। जिन अभ्यर्थियों के माता पिता या दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को 3% बोनस अंक देने के साथ ही अंतराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। भजनलाल सरकार देने जा रही ये बड़ी सौगातें। विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को सीएम कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले कई विधेयकों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जयपुर में एरोसिटी, एयरपोर्टों पर कार्गो सुविधा और कई जिलों की हवाई पट्टियों की मरम्मत कर उड़ान योग्य बनाने के निर्णयों पर मोहर लगी। किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने और 3 महाविद्यालयों के नाम भामाशाहों के नाम पर करने का फैसला लिया गया।
कम पंजीयन होने पर अब नव प्रवेशित बच्चों का 31 जुलाई तक प्रवेश 6 वर्ष पूरा करने वाले बच्चों को ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक 31 मार्च तक 6 वर्ष आयु पूरी करने वाले बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन उम्र की बाधा से पंजीकरण न के बराबर हो रहे थे। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया। यदि बच्चा 1 अगस्त को 6 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो उसका प्रवेश सरकारी स्कूल में नहीं होगा। इस बार 2 चरणों में घर घर जाकर पंजीकरण किया जाएगा। राजस्थान से गए थे 800 लोग उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव फुलरई में भोले बाबा के सत्संग में। भरतपुर व डीग जिले से करीब 800 लोग शामिल होने गए थे। भगदड़ के कारण डीग की एक महिला की मौत हो गई, जबकि भरतपुर क्षेत्र के कई लोग घायल हो गए। राजस्थान में इन परिवारों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा निशक्तजन हैं और जो राशन लेकर आने में असमर्थ हैं, उन्हें घर बैठे ही राशन दिया जाएगा। राजस्थान के 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। पूरे राजस्थान में मानसून पहुंच चुका है। मंगलवार को 9 जिलों में बारिश हुई। श्रीगंगानगर में कल मानसून ने प्रवेश किया। आज भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 और 5 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर को छोड़कर शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। 6 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालोर को छोड़कर शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से बुधवार को यानी 3 जुलाई को झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, करौली, दौसा, जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने, बादल छाने की संभावना है। इन सभी जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। एसीबी ने रिपोर्ट पेश कर कहा, मुनेश के खिलाफ जुर्म प्रमाणित। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की अभियोजन स्वीकृति का मामला गहराता जा रहा है। सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। एसीबी ने मंगलवार को मेयर मुनेश व उनके पति सुशील गुर्जर सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर दी। राज्य सरकार के लोक अभियोजक के जरिए पेश की गई रिपोर्ट में कहा कि प्रारंभिक जांच में हेरिटेज मेयर व उनके पति सहित अन्य के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे वाहन मालिकों को एक और मौका। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्यता को वाहन मालिक गंभीरता से नहीं ले रहे। एचएसआरपी लगवाने के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब तक जिले में हजारों वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी के दौड़ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने नंबर प्लेट बदलवाने की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। जयपुर में 1500 किलो घी और 3358 किलो अचार मुरब्बा सीज। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 दिन में राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, अजमेर और जालोर में फूड सैंपल लेकर कार्रवाई की है। जयपुर में मंगलवार को एक फैक्ट्री से 3358 किलो अचार मुरब्बा सीज किया। वहीं पोलो विक्ट्री इलाके से एक ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से 1500 किलो नकली घी सीज किया। अजमेर के एक रेस्टोरेंट में फास्ट फूड में इस्तेमाल किया जा रहा खराब क्वालिटी का तेल और चाउमीन में यूज किए जाने वाले कलर को जब्त किया। शिक्षा विभाग में अवकाश पर रोक। राजस्थान विधानसभा के सत्र के चलते शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पूर्व में अवकाश स्वीकृत करा रखा है तो उसे भी निरस्त कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल से शिक्षा निदेशालय तक के सभी अधिकारियों को हर हाल में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा के चलते कभी भी कोई सवाल आ सकता है, जिसका जवाब देने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने मेवाड़ को दी बड़ी सौगात। 40 करोड़ से होगा ये विकास कार्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर सलूम्बर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से सड़क सुदृढ़ीकरण, मिसिंग लिंक, नॉन अपेचेबल सड़कों के काम स्वीकृत किए हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 57 सड़क कार्यों के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ के कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने 24 साल पहले
कांस्टेबल को बर्खास्त करने वाला आदेश रद्द किया। 1999 में हिरासत में मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए कांस्टेबल के मामले में हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने उसे बर्खास्त करने वाले झालावाड़ एसपी के 19 अक्टूबर 2000 और उप गृह सचिव के 27 जनवरी 2003 के आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उसे सभी परिलाभों के साथ सेवा में वापस लें। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी कांस्टेबल को सुप्रीम कोर्ट से बरी होने की तारीख 27 अप्रैल 2016 के बाद से अभी तक की अवधि का वास्तविक परिलाभ भुगतान किया जाए। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब 31 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। विभाग की उपनिदेशक प्रियंका पारिक ने बताया कि पहले योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक थी। विभाग को जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन से वंचित रह गए हैं, इसलिए विभाग ने उन्हें राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी है। चित्तौड़गढ़ में लगातार तीसरे साल निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। चित्तौड़गढ़ में लगातार तीसरे साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ एक ही रथ पर सवार होकर 13 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे। शाम को यह यात्रा इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न जगहों से निकलती हुई सुभाष चौक पर खत्म होगी। यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। इस्कॉन मंदिर की ओर से ज्यादा भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अपील की गई है। 9 साल पुराने जैमर के भरोसे हाई सिक्योरिटी जेल। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सेंध लग रही है। इसकी वजह है तकनीकी रूप से पिछड़ना। 5G के जमाने में जेल की सुरक्षा 2G 3G जैमर के भरोसे है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ बॉडी स्कैनिंग और मोबाइल ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट की भी व्यवस्था नहीं है। इसकी का फायदा उठाकर जेल में तमाम गैरकानूनी चीजें जा रही हैं। इसमें मोबाइल प्रमुख है। हाथ के अंगूठे से भी छोटे मोबाइल लेकर बदमाश आसानी से जा रहे हैं। 1 जुलाई को जयपुर पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रंगदारी के नेटवर्क को लेकर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इस जिले में 12 में से इतने बांध हो चुके हैं। खाली जालोर में पिछले साल जून माह में बिपरजॉय चक्रवात के दौरान जमकर हुई बारिश ने जल स्रोतों को तर कर दिया था और लगभग सभी बांधों में खासी आवक भी हुई थी, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। जून माह बीत चुका है और इस माह में औसत 30 mm बारिश अब तक जालोर सांचौर जिले में दर्ज की है। 12 में से 8 बांध खाली हैं और जलस्रोत भी सूखने के कगार पर हैं। विदेश में नौकरी के नाम पर 4 लोगों को ठगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 4 लोगों को ओमान देश में नौकरी लगवाने के नाम पर 4,20,000 रुपए ऐंठे। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेल यात्रियों के जरूरत की खबर। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेल प्रशासन ने सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनल सूबेदारगंज के बीच स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 1 से 30 जुलाई के बीच 5 ट्रिप चलेगी। कोटा मंडल में कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व बयाना स्टेशनों पर ठहरेगी। इस गाड़ी में विभिन्न श्रेणी के कुल 22 कोच होंगे, जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिल सकेगी। मणिपुर में स्कूल सरकारी दफ्तर बंद। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है, जबकि स्कूल आज और कल यानी 4 जुलाई तक बंद रहेंगे। राजस्थान में अगले 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। 6 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग के अनुसार। अगले कुछ दिनों तक मौसम का यह मिजाज जारी रहेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में और 3 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर और उदयपुर संभाग में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जबकि भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।